वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र विश्लेषण। पहले के वीडियो लेक्चर में हम जो है गणनावाचक दृष्टिकोण को देख चुके हैं। हमने पहले की वीडियो में देखा था कि उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को मापने के संबंध में हमारे पास दो प्रमुख अप्रोच या विचारधाराएं थी। पहली है गणनावाचक विचारधारा और दूसरी है क्रमवाचक विचारधारा। पहले की वीडियो में हमने गणनावाचक विचारधारा या कार्डिनल अप्रोच के बारे में डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था सीमांत उपयोगिता ग्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। इन दोनों ही नियमों को हमने डिटेल से पढ़ा था और इस विचारधारा का जो श्रेय है वो प्रोफेसर मार्शल को दिया जाता है। अब है क्रमवाचक विचारधारा या ऑर्डिनल अप्रोच। इसे प्रोफेसर हिक्स और एलन ने लोकप्रिय बनाया था। अब हम देखते हैं ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक विचारधारा क्या होती है। गणनावाचक विचारधारा में हमने देखा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उसे संख्या के रूप में माप सकते हैं, लेकिन क्रमवाचक विचारधारा के अनुसार उपयोगिता का माप नहीं हो सकता। इस विचारधारा के अनुसार वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तुष्टि गुणों के आधार पर क्रम प्रदान किए जाते हैं या ऑर्डर प्रदान किए जाते हैं। उन ऑर्डर की तुलना या क्रमों की तुलना कम या अधिक संतुष्टि के आधार पर की जाती है। अब है इंडिफरेंस कर्व या तटस्थ वक्र। तटस्थ वक्र को अंधिमान वक्र भी कहते हैं। तटस्थ वक्र के माध्यम से क्रमवाचक विचारधारा को स्पष्ट किया गया है। प्रोफेसर एजवर्थ ने तटस्थ वक्रों का सबसे पहले उपयोग किया था। हिक्स और एलन ने तटस्थ वक्र विश्लेषण का व्यापक रूप से प्रयोग किया था और इसे लोकप्रिय बनाया था। तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार वस्तुओं से जो प्राप्त उपयोगिता है उस उपयोगिता के आधार पर उन्हें क्रम प्रदान किए जाते हैं, किंतु उन्हें मापा नहीं जाता है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र का अर्थ। तटस्थ वक्र को उदासीनता वक्र, अंधिमान वक्र कहा जाता है और इसी वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। अब तटस्थ वक्र को पहले हम अगर डायग्राम से देखें तो हम देखते हैं कि हमने चित्र में या तटस्थ वक्र के लिए दो वस्तुओं के संयोगों को लिया जाता है। वो दो वस्तु हमारे पास हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर तटस्थ वक्र बनाया गया है। शुरू में अगर ये ए संयोग है, ए संयोग पे एक्स वस्तु की मात्रा इतनी काम में ली जा रही है और वाई वस्तु की इतनी मात्रा काम में ली जा रही है, तो हमें ए बिंदु प्राप्त होता है और मान लेते हैं कि हमें इस संयोग से 100 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब अगर एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? उसी उपयोगिता के स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें वाई वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा और हमें संयोग मिलता है बी। यहाँ पर क्या एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ गई है और वाई वस्तु की मात्रा कम हो गई है। तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, अलग अलग संयोग, जैसे ए संयोग है, बी संयोग है, तो उनसे हमें समान संतुष्टि मिलती है। तो तटस्थ वक्र का अर्थ हम बताएं तो एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को या संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब है क्रमवाचक विचारधारा की मान्यताएं क्या है या ऑर्डिनल अप्रोच की मान्यताएं क्या है। पहली है उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता विवेकशील का मीनिंग है कि उपभोक्ता सोच समझकर निर्णय लेता है। दूसरा है अधिमानों का क्रमवाचक दृष्टिकोण, यानी उपयोगिता जो है उसको क्रमवाचक रूप में मापनीय माना गया है। तीसरी मान्यता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है, यानी ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। फोर्थ एजम्पशन है अधिमान सक्रमक होते हैं, यानी उपभोक्ता का व्यवहार सक्रमक होता है। सक्रमक का मीनिंग है कि अगर ए को बी से अधिक पसंद किया जाता है, बी को सी से अधिक पसंद किया जाता है, तो ए को सी से अधिक पसंद किया जाएगा।
फिफ्थ मान्यता है अधिमानों की दुर्बल क्रमबद्धता। दुर्बल क्रमबद्धता यहाँ क्यों कहा है? क्योंकि ए को बी से अधिक पसंद किया जा रहा है तो बी को ए से अधिक पसंद किया जाएगा, इस मान्यता को लिया। लेकिन उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो तटस्थ वक्र में संगत माना गया है। संगत का मीनिंग है कि अगर ए को बी की तुलना में पसंद किया जाता है तो बी को ए की तुलना में पसंद नहीं किया जाएगा। अब है तटस्थता तालिका। तटस्थता तालिका क्या बताती है? यह तालिका दो वस्तुओं के विभिन्न मात्राओं से निर्मित संयोगों की एक तालिका है। इस तालिका के प्रत्येक संयोग से, वो संयोग ए बी सी डी जो है, हर संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक्स वस्तु के हमें 5 संयोग देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई। अब उपभोक्ता शुरू में हम देखते हैं कि एक्स वस्तु की उपभोक्ता शुरू में एक्स वस्तु की 1 इकाई का उपभोग कर रहा है, उस समय वाई वस्तु की 15 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। तो एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 15 इकाइयों के उपभोग से हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है 50 के बराबर। अब अगर उपभोक्ता ए संयोग से बी संयोग पे आ जाता है, ए संयोग से बी संयोग पे आ जाता है, तो एक्स वस्तु की मात्रा को 1 इकाई से बढ़ा के 2 इकाई कर देता है। तो उसी संतुष्टि के स्तर पर रहने के लिए जब एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो वाई वस्तु की मात्रा को घटाया जाएगा। तो वाई वस्तु की मात्रा घटा के 15 से 10 कर देंगे। तो दूसरा संयोग हमें क्या मिल गया? एक्स वस्तु की 2 इकाई और वाई वस्तु की 10 इकाई। इस संयोग से भी हमें पहले वाले संयोग के बराबर ही संतुष्टि मिलेगी, यानी 50 के बराबर। 1 इकाई एक्स वस्तु और 15 इकाई वाई वस्तु से अगर हमें 50 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है तो 2 इकाई एक्स और 10 इकाई वाई से भी जो मिलने वाली उपयोगिता है वो 50 के बराबर होगी। यानी तटस्थ तालिका में हम देखते हैं कि 2 वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता समान होती है। यानी ए संयोग, बी संयोग, सी डी ई, हर संयोग से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो समान होगी, यानी संतुष्टि का स्तर उपभोक्ता का समान होगा। अब अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाइयों के बजाय 3 इकाइयों को काम में लेता है, यानी एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, तो वाई वस्तु की मात्रा को वो घटाएगा। वाई वस्तु की मात्रा 10 से घट के 6 होगी। तो अब संयोग हमें क्या मिलेगा? सी संयोग। उस पर एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 6 इकाई। इससे भी हमें जो उपयोगिता या संतुष्टि मिलेगी वो पहले वाले संयोगों के बराबर ही मिलेगी, यानी 50 के बराबर ही मिलेगी। ये तो हमने देखा। अब लास्ट कॉलम में हमने देखा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की कितनी इकाइयों को छोड़ा जाता है या त्यागा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो यहाँ देखिए, एक्स वस्तु की अगर हम ए संयोग से बी संयोग पे आते हैं तो एक्स वस्तु की 1 मात्रा को हमने बढ़ा दिया, तो वाई वस्तु की कितनी मात्राओं को हमने छोड़ा है? 15 से 10, यानी 5 इकाइयों को हमने छोड़ दिया। तो वाई वस्तु की जो ये त्यागी जाने वाली मात्रा है वही क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसी तरीके से आगे तालिका में अगर हम और देखें, एक्स वस्तु की मात्रा को और अधिक बढ़ाया जाता है तो वाई वस्तु की कितनी मात्रा को हम त्याग कर रहे हैं? 10 से 6 इकाइयों को काम में ले रहे हैं। तो कितनी इकाइयों को हमने छोड़ा है? 4 इकाइयों को। तो ये 4 इकाइयाँ क्या हो जाएंगी? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा को ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो तटस्थ तालिका में हम ये देख रहे हैं कि एक्स व वाई के सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो वो वाई वस्तु की मात्रा जो है उसको पहले से घटा देगा। यह है तटस्थ तालिका। अब है तटस्थ मानचित्र। तटस्थ मानचित्र क्या होता है? एक उपभोक्ता के विभिन्न तटस्थ वक्रों को प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र तटस्थ मानचित्र कहलाता है। यानी जब किसी उपभोक्ता के लिए जब 1 से अधिक तटस्थ वक्रों को दर्शाना हो तो उसे हम तटस्थ मानचित्र कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 3 हमारे पास तटस्थ ये वक्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। पहले तटस्थ वक्र के हर बिंदु पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी,
दूसरे तटस्थ वक्र के हर बिंदु पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी और तीसरे वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि एक तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, किंतु दो तटस्थ वक्रों की तुलना की जाए तो दोनों तटस्थ वक्रों के पर उपभोक्ता की जो संतुष्टि का स्तर है वो अलग अलग होता है और एक ऊंचा तटस्थ वक्र एक नीचे के तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। यानी ऊंचा तटस्थ वक्र उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त करवाता है, क्योंकि ऊंचे तटस्थ वक्र पर जो x और y वस्तु की मात्राएं हैं वो अधिक काम में ली जाती हैं। तो यहाँ हम चित्र में देखें, जो तीसरा तटस्थ वक्र है उस पर संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक प्राप्त होगा। अब है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY क्या है, दो वस्तुएं हैं, तो MRS XY क्या हो गई, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी y के बदले x के प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तटस्थ तालिका में भी जैसा कि हमने देखा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, यह x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की त्यागी जाने वाली या छोड़ी जाने वाली मात्राओं को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहे। यानी इसके अंतर्गत एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। यह वह दर होती है जिस पर वस्तु x के लिए वस्तु y का प्रतिस्थापन किया जाता है। अगर हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर को डायग्राम के माध्यम से देखें तो हमने x एक्सिस पे x वस्तु को लिया और y एक्सिस पे y वस्तु को लिया। x वस्तु और y वस्तु के संयोग से हमें a बिंदु प्राप्त होता है, यानी संयोग हमें मिल रहा है a। इस संयोग पे x वस्तु की OX1 इकाइयों को काम में लिया है और y वस्तु की OY1 मात्रा को हमने काम में लिया। अब अगर उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, OX1 से बढ़ा के OX2 कर देता है, तो कितना बढ़ाया उसने, x1 से x2, इतनी मात्रा को बढ़ा देता है, तो उसी तटस्थ वक्र पर अगर वो है तो संतुष्टि के समान स्तर के लिए जब वह x वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो y वस्तु की मात्रा में कमी करेगा। तो y वस्तु की मात्रा देखिए अब पहले से कितनी हो गई है। पहले हम x वस्तु की OX1 इकाई काम में ले रहे थे तो y वस्तु की OY1 इकाई काम में ले रहे थे। अब अगर x वस्तु की मात्रा को बढ़ा के OX2 कर दिया है तो y वस्तु की मात्रा घट के कितनी हो गई, OY2 ही हो गई। यानी x वस्तु की इतनी या डेल्टा x मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की Y1 Y2 मात्रा कम की गई है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर रहे। तो a संयोग से अगर b संयोग पर हम आ रहे हैं तो x वस्तु की CB मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो y वस्तु की AC मात्रा का हम त्याग कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो जाएगी, y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा कितनी है, AC। y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा AC अपॉन x वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ाई है CB, ये क्या होगी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा कितनी है, माइनस डेल्टा y अपॉन CB की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, x वस्तु की इतनी मात्रा बढ़ाई है डेल्टा x। तो MRS XY या प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और यही क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र का ढाल। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही तटस्थ वक्र का ढाल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होती है। तो हमने देखा MRS XY क्या होती है, माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x या स्लोप ऑफ IC। अब अगर हम देखें कि हमने y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा उससे हमें कितनी हानि हुई है, तो लॉस इन यूटिलिटी ऑफ y किसके बराबर होगा, गेन इन यूटिलिटी ऑफ x। y वस्तु की जितनी उपयोगिता का नुकसान हुआ है वो किसके बराबर होगा, x वस्तु की उपयोगिता में होने वाले लाभ या वृद्धि के बराबर। तो माइनस डेल्टा y क्या है, y वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा, और MUy y वस्तु की सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होगी,
एक्स वस्तु की जितनी मात्रा हमने बढ़ाई है और एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। अब हम डेल्टा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या जाएगा माइनस डेल्टा वाई अपॉन में चला जाएगा डेल्टा एक्स इजिकल टू इधर क्या बच गया एम यू एक्स, और एम यू वाई को हम नीचे ले आएंगे तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इसका मीनिंग है माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर होता है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। तो हम माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जगह लिख सकते हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमने देखा था माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी जगह लिख सकते हैं एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र की विशेषताएं। थैंक यू।